जम्मू व कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला होंगे, फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। खातून पहलवान विनेश फोगाट ने बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त देकर जोलाना की सीट जीत ली। हरियाणा के नताइज अपलोड करने में ताख़ीर की शिकायत कांग्रेस सिलेक्शन कमीशन से रुजू। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला होंगे, इस बात का ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने किया। वादी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करते हुए इंतखाबात में हिस्सा लिया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जम्मू कश्मीर के कुल 90 नशिस्त में से अक्सरियत के लिए 46 नशिस्त दरकार है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 नशिस्त, कांग्रेस 6, भारतीय जनता पार्टी 29, PDP 3, पीपल कॉन्फ्रेंस 1, आम आदमी पार्टी 1, CPIM 1 और आज़ाद उम्मीदवार से 7 को कामयाबी मिली है। इंतखाबी रुझानात के बाद पार्टी के अरकान व कायदीन की जानिब से जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। उस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए हक़ राय दही में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद से इज़हार तशक्कुर किया और उमर अब्दुल्ला ने भी अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुस्तकबिल में बेहतर हुकूमत की तश्कील देने की यकीन दहानी कराई। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हों और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम है। जो फारूक साहब ने कहा था कि बीजेपी को डिफेंड करने के लिए सिर्फ NC काफी है, कितना आज अपने मेहनत पर आप खरे उतरे, जो लोगों का सपोर्ट साथ में रहा? मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उनने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को, जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं उनको दूर करने? सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए, सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आज़ाद होगा इंशाअल्लाह और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज़ मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। हरियाणा में की सूरत में हम किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट? मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो CM बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा कि आखिरकार दोबारा 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में एक जमहूरी निज़ाम कायम होगा। मैं उन तमाम वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने इन 3 फेजों में बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं बिलखसूस उन वोटरों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब किया है। इस मैंडेट से एक बात तो बिल्कुल तय है कि आम तौर पे लोगों ने बीजेपी की जम्मू बीजेपी ने जो पुरानी तंजीमों को, जिसमें खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सियासी निशाना बनाने की कोशिश की, हमें कमजोर करने की कोशिश की, हमारे मुतबादल यहाँ पे तंजीमें खड़ी करने की कोशिश की, आज उनका आम तौर पे देखा जाए तो नामो निशान जो है वो इस इलेक्शन में मिट गया है। लेकिन बात यह है कि
कश्मीर, जम्मू के पहाड़ी इलाके, यहां वोटों का नहीं हुआ, वोट तकसीम नहीं हुए। मुझे लगता है लोगों ने बहुत समझदारी से अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब हम जो अलायंस के लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन 5 सालों में लोगों को एक साफ सुथरा और एक ऐसी हुकूमत दे जो लोगों की उम्मीदों पे बराबर उतर आए। उमर साहब, आपको लगता है लोगों ने वाकई सिचुएशन को समझा था, सोच समझ कर ये वोट दिए गए थे? एक्सपेक्टेड फिलहाल जो नतीजे सामने आए हैं, और मैं माफी चाहता हूं, 1-2 घंटे से तो मैं गाड़ी में ही घूम रहा था, तो लेटेस्ट पोजीशन मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हमें शायद उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली हैं। अगर इस इलेक्शन से पहले आपने मुझे कहा होता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये पोजीशन होनी है, तो मैं शायद उस चीज को मानता नहीं, खासकर पार्लियामेंट इलेक्शन में जो हमारा हाल हुआ। मैंने बीच में कुछ आप में से मीडिया वालों को ये भी कहा था, मैंने कहा था कि शायद हम गलती कर रहे हैं, जहां हमें रशीद का बारामूला में वेव पार्लियामेंट इलेक्शन में नजर नहीं आया, इस बार हमने बढ़ चढ़ा के उसका वेव देखा जहां वेव था ही नहीं। और बहुत सी ऐसी पार्टियां जिनको शायद ये लगा था कि मरकज की मदद से वो कुछ हासिल कर सकेंगे, नहीं कर सके। मैं ये भी मानता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ ऐसे लोगों से वोट मिले होंगे जो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी भी वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और बीजेपी की साजिशों को रोकने के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मौका देने के लिए तैयार थे। अब हमारी, जैसे मैंने कहा, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस वोट को जाया ना होने दें, हम लोगों के उम्मीदों के बराबर जो है उतर आएं। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की तनसीख और खुसूसी मौक़िफ़ ख़त्म करने के 10 साल बाद पहली बार वादी में असम्बली इंतखाबात हुए हैं। अवाम ने बीजेपी की पॉलिसी और उनके ज़रिए उठाए गए इक़दामात व सरगर्मी को नकारते हुए हुकूमत की बागडोर उनसे छीनकर नेशनल कॉन्फ्रेंस व इत्तेहाद को सौंप दी है। हरियाणा के नतीजे ने तो सियासी तौर पर सबको हैरान कर दिया है। हरियाणा की कुल 90 नशिस्त में से अक्सरियत के लिए 46 नशिस्त दरकार होती है। भारतीय जनता पार्टी 48 नशिस्त के साथ हरियाणा की सबसे बड़ी और अक्सरियत वाली पार्टी बन गई है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 37, इंडियन नेशनल लोक दल को 2 और 3 नशिस्तों में आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। हरियाणा में खातून पहलवान और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने जोलाना हल्का असम्बली से कामयाबी दर्ज करवाई। उन्होंने सख्त मुकाबला में बीजेपी उम्मीदवार योगेश कुमार बैरागी को 6140 वोटों से शिकस्त दी है। वाज़ेह रहे कि आलमी सतह पर कुश्ती के मुकाबलों में फ़ाइनल में रसाई की बावजूद मुकाबला में हिस्सा लेने से महरूम विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी से शमूलियत इख्तियार की थी और पहली बार उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। इंतखाब के नताइज आते ही आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और जोलाना के अवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा की। आप सब भावुक हैं, कुछ कहना चाहोगे? विनेश, तमाम लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ कहना चाहोगे? पूरा देश इंतजार कर रहा था, कुछ कहना चाहोगे? एक उम्मीद थी कि विनेश लोगों ने जीती है। हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था, लेकिन लोगों ने जो प्यार विश्वास दिलाया है वो 5 साल तक हम कायम रखने की कोशिश करेंगे, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आप जीत गए, लेकिन आपकी पार्टी पिछड़ गई है। आप जीत गए, पार्टी पिछड़ गई है। बात बोली थी कि आप एक अपने तरीके से लड़ोगे जब आप पॉलिटिक्स में आओगे, तो हाउ डू ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूं, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूं। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही। देखिए, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे। रियासत हरियाणा के इंतखाबी नताइज के अपडेशन से कांग्रेस को शिकायत। रियासत हरियाणा में वोटों की गिनती का अमल जारी था।
रुझानात में बीजेपी को बहुत आगे दिखा रही थी और कांग्रेस को पीछे। कांग्रेस लीडरान ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर डेटा दिखा रहा था। आगे कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी राम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या बीजेपी पुराने और गुमराहकुन रुझानात को शेयर करके इंतज़ामिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मज़ीद लिखा कि लोकसभा इंतखाबात की तरह हरियाणा में हम दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर ताज़ा तरीन रुझानात को अपलोड करने से में सुस्त रवि का मुशाहिदा कर रहे थे। क्या बीजेपी पुराने और गुमराहकुन रुझानात को शेयर करके उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रही थी? खातून रेसलर विनेश फोगाट की मिसाल देते हुए कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि हमें जो मालूमात मिल रही थी उसके मुताबिक विनेश फोगाट 12वीं राउंड के बाद आगे चल रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर उन्हें बहुत पीछे दिखाया जा रहा था। इस सिलसिले में कांग्रेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है। मीडिया के मुताबिक हरियाणा के कई ईवीएम में चार्ज 99% दिखा रहा था, जबकि वोट के दिन 10 से 15 घंटे तक इस्तेमाल किया गया है। आप पहले काउंटिंग एजेंट की क्लिप को बगौर समाप्त कीजिए। सर क्या समस्या है? समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद है, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%? क्वेश्चन इज दिस। हमने काउंटिंग रुकवा दी है। इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर है वो रिजॉल्व कर रहे हैं। 6 मशीनें हमने उनके सुपुर्द करवा दी है। काउंटिंग पानीपत शहरी की रोक दी गई है। कितने समय के अंतराल में लगातार बैटरी अब तीसरे राउंड में 6 पोलिंग बूथ खुले हैं, जिसमें 6 बूथों पे बैटरी 99% है। हमने ऑब्जेक्शन किया है, इलेक्शन कमीशन को मेल की है। हमारे जो आरओ टेबल पे जो हमारे साथी बैठे हैं वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इस बात का संज्ञान ले लिया है और हमने इस बात को रुकवा दिया। एक मिनट, हमने इस काउंटिंग को रुकवा दिया। ये सरेआम धांधली है। आप एक चीज मोटी सी, आप मीडिया के भाई खड़े हैं सारे, हम सवेरे मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं या लैपटॉप चार्ज करके घर बैठते हैं तो उस पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसा उसका यूजेज होगा वैसे बैटरी ड्रेन हो जाएगी। आप सबके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इस बार काउंटिंग काउंटिंग अभी बंद करा दी गई है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा हम आगे काउंटिंग नहीं होने देंगे। 99% का मतलब है बीजेपी धांधली कर रही है, मशीनों में गड़बड़ की गई है। और इस बैटरी से रिलेटेड चुनाव आयोग को एक एसएलपी का भी सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन पेंडिंग है। मेरा नाम संजीव चौधरी है, मैं बुल्ले शाह जी का श्री वीरेंद्र शाह का एजेंट हूँ, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। इसका कहना है कि चार्ज 99% कैसे हो सकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई है। तो नाजरीन, आज की इन खबरों के मुताल्लिक आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।